हेलो दोस्तों। आज के इस नई एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मिथक का गहरा विश्लेषण करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद अगली बार रात में सफर करने से पहले कोई भी 2 बार जरूर सोचेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमावस्या छलावा की। एक ऐसा अनजाना खौफ जो सुनसान और अंधेरे रास्तों पर अपने शिकार का बड़ी ही खामोशी से इंतजार करता है। अब जरा सोचिए, आखिर ऐसा क्यों होता है कि रात के अंधेरे में लंबे सफर पर निकल ले थके हारे मुसाफिर कभी कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते। सुनसान हाईवे, लगातार ड्राइविंग की थकान और वो गहरा सन्नाटा, ये सारी चीजें मिलकर अक्सर कुछ ऐसे हालातों को जन्म देती हैं जो किसी भी लॉजिक या विज्ञान की समझ से बिल्कुल बाहर हैं। आज हम इसी अंधेरे के पीछे छिपे रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अमावस्या छलावा आखिर भला क्या है। हमारी पुरानी लोक कथाओं की माने तो ये एक बहुत ही खतरनाक और मतिभ्रम यानी इल्यूजन पैदा करने वाली एंटिटी है। कहा जाता है कि ये उन लोगों की अतृप्त आत्माओं से मिलकर बनी है जिनकी रात के सफर के दौरान अकाल मृत्यु हो गई थी। और इसकी सबसे डरावनी बात जानते हैं? इसका ये खास वेरिएंट सिर्फ और सिर्फ अमावस्या की खूब अंधेरी रातों में ही शिकार पर निकलता है। मुसाफिरों की थकान और उनका डर, बस यही इसका सबसे बड़ा हथियार है। चलिए अब इसके काम करने के तरीके को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। इस छलावे के शिकार करने का एक बड़ा ही सटीक 4 स्टेप्स वाला प्रोसेस है। पहला, थके हुए मुसाफिरों को बिल्कुल अलग थलग कर देना। दूसरा, उन्हें एक ऐसे जियोग्राफिकल लूप में फंसाना जहां से कोई बाहर न निकल सके। तीसरा, ग्रुप के ही किसी एक इंसान के शरीर पर कब्जा करना। और चौथा, बाकी लोगों के दिमाग में ऐसा खौफ और पैरानोया भर देना कि वो खुद एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। ये एक ऐसा डरावना रोड मैप है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। फेज 1 एंड 2, द ट्रैप एंड द एंडलेस लूप। आइए देखते हैं कि इस हमले की शुरुआत कैसे होती है। इस शुरुआती हिस्से में वो रास्ता और आसपास का भौतिक वातावरण खुद एक खतरनाक हथियार में तब्दील हो जाता है। इस बात को बेहतर ढंग से समझने के लिए जरा इन 2 केस स्टडीज पर गौर करते हैं। एक तरफ है धाराशिव जाने वाली एक कॉलेज बस, जिसमें नींद से भरे थके हुए स्टूडेंट्स हैं और ड्राइवर भी लगातार बस चलाकर चूर हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ लोनावला जाने वाले दोस्तों का एक ग्रुप है जो नशे में है और लेट नाइट ड्राइविंग की वजह से पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुके हैं। इन दोनों ही कहानियों से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, उम्र क्या है, बैकग्राउंड क्या है या आप कौन सी गाड़ी में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एंटिटी हमेशा सुनसान रास्तों पर उन्हीं ग्रुप्स को अपना निशाना बनाती है जो थके हुए और कमजोर होते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है ज्योग्राफिकल लूप का वो खौफनाक साइकिल। सोचिए, क्या हालत हुई होगी उन बस यात्रियों की जब उन्हें अचानक रियलाइज हुआ कि वो बार बार गोल गोल घूमकर उसी जंगल से गुजर रहे हैं जहां उन्होंने शुरुआत में जंगली सुअरों का एक झुंड देखा था, और उसके बाद वो पलटा हुआ ट्रक। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं पहुंच ही नहीं रहे हैं। और दूसरी तरफ उन कार वाले दोस्तों के साथ क्या हुआ? उन्होंने अचानक एक ऐसा लोनावाला 60 किलोमीटर का साइन बोर्ड देखा जो लॉजिकली वहां हो ही नहीं सकता था, क्योंकि असल में वो तो अपनी मंजिल से बहुत दूर थे। चलावा उनके दिमाग से खेल रहा था और उन्हें एक ही जगह पर भटका रहा था। अगर हम इसके हमले की टाइमलाइन को देखें तो ये एक बहुत ही डरावने पैटर्न को फॉलो करता है। रात के ठीक 12 बजे ये होती है पहली मुलाकात। फिर बजते हैं रात के 2 और इस वक्त तक वो एंडलेस लूप और भयानक इल्यूजन्स अपने बिल्कुल पीक पर पहुंच जाते हैं। सुबह 4 बजते बजते बात हिंसक क्लाइमैक्स तक आ जाती है और फिर अंततः आता है सूर्योदय, जो कि इस एंटिटी की इकलौती और सबसे बड़ी कमजोरी है। मतलब जैसे जैसे रात गहराती जाती है, ये एंटिटी मुसाफिरों की मानसिक शांति को पूरी तरह से निचोड़ कर रख देती है। फेज 3, द एनिमी अमंग द सर्वाइवर्स। अब हम इस पूरी लोक कथा के सबसे डरावने और खतरनाक हिस्से में एंट्री कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ। सोचिए कितना खौफनाक होगा जब आपका दुश्मन आपके ही बीच आपका अपना बनकर बैठ जाए। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प है। इस पूरे मिथक की जो सबसे खौफनाक बात है वो ये नियम है कि उन बचे हुए मुसाफिरों के बीच कोई एक इंसान ऐसा है जो असल में मर चुका है। जी हाँ, छलावे को सबके बीच छिपने के लिए नींद में मौजूद सबसे कमजोर मुसाफिर को मारना पड़ता है और फिर उसके शरीर पर कब्जा करना होता है। उसे एक रात के लिए सिर्फ एक ही बॉडी चाहिए होती है। ये नियम इस पूरी कहानी को किसी भयानक साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बदल देता है।
अगर हम इन सुरागों को डिकोड करें तो पता चलता है कि कैसे इस एंटिटी ने श्याम और आदि की चुराई हुई पहचान का इस्तेमाल करके बाकी लोगों को अंदर ही अंदर मैनिपुलेट किया। बस वाले केस में जब जंगली सुअरों की वजह से बस रुकी, ठीक उसी वक्त श्याम पर कब्जा हुआ और अचानक से एक बिल्कुल आम सा लड़का उस भयानक एंटिटी के बारे में बड़ी बड़ी और गहरी बातें करने लगा। बाकियों के मन में शक का बीज बोने लगा। वहीं कार वाले केस में जब आदि डिक्की चेक करने बाहर गया, वो पल था पोजेशन का। उसके बाद उसका बर्ताव बिल्कुल बदल गया। वो अपनी बर्थडे ट्रिप से नफरत करने लगा, फोन में नेटवर्क ना होने का झूठा नाटक करने लगा और बार बार यू टर्न लेकर वापस जाने की जिद करने लगा। फेज 4 इल्यूजन्स एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अब सवाल ये है कि जब ये एंटिटी उस ग्रुप के बीच पूरी तरह से सेफ होकर छिप जाती है तो वो कैसे उन मुसाफिरों के आपसी रिश्तों और उनके गहरे डरों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। चलिए इस दिमागी खेल को समझते हैं। अपने शिकार को मेंटली और इमोशनली तोड़ने के लिए छलावा बड़े ही भयानक मतिभ्रम क्रिएट करता है। वो रातों रात फैंटम गांव बना देता है, जैसे बोरगांव में पूरे परिवार के कत्ल का वो झूठा इल्यूजन। वो खौफनाक लोगों को मैनिफेस्ट करता है, जैसे वो एक आंख वाला आदमी जो लोगों को सुसाइड करने के लिए उकसा रहा था। वो सुरक्षित जगह का एक ऐसा झूठ गढ़ता है, जैसे वो ढाबा जहां परोसे गए खाने में असल में कीड़े रेंग रहे थे। और हद तो तब हो जाती है जब वो बेगुनाह लोगों को फंसाता है, जैसे उस बेचारी आदिवासी लड़की पर ही छलावा होने का इल्जाम मढ़ दिया गया। इसी मायाजाल में फंसाकर सुशील सर को अपने ही परिवार के एक झूठे नरसंहार का दृश्य दिखाया गया था, ताकि वो टूटकर खुद अपनी जान ले लें। और फिर कहानी में आता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्विस्ट। बस वाली घटना में एंटिटी ने इतनी चालाकी से यात्रियों के दिमाग में जहर घोला और ऐसा अविश्वास पैदा किया कि वो खुद ही एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। जब ड्राइवर और टीचर आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे और हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा था, ठीक उस पॉइंट पर उस बहरूपिये ने एक भयानक सी मुस्कान के साथ अपनी असली पहचान दुनिया के सामने रखी और बोला, लेकिन छलावा तो मैं हूं। लिटरली ये लाइन सुनकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। फेज 5 ब्रेकिंग द छलावास कर्स। इतनी भयानक बातों के बाद अब हम अपने एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, हमारा पैरानॉर्मल सर्वाइवल गाइड। आखिर इस मायाजाल और इस श्राप से बचा कैसे जाए? तो यहाँ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि उस रात से जिंदा बचकर निकलने के कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं। पहला, रात के अंधेरे में कभी भी ज्योग्राफिकल लॉजिक या दिशाओं पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। दूसरा, सूरज निकलने का इंतजार कीजिए, क्योंकि भोर की पहली किरण के साथ ही इस एंटिटी की सारी ताकत खत्म हो जाती है। तीसरा, फैक्चुअल गलतियों को पकड़कर उस बहरूपिये को पहचानिए। और चौथा, उस काले धुएं के रूप में मौजूद एंटिटी को हमेशा के लिए बाहर निकालने के लिए उस होस्ट शरीर को नष्ट करना ही पड़ता है जिस पर उसने कब्जा किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो लोनावाला जाने वाला ग्रुप सिर्फ और सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि वो किसी भी तरह गिरते पड़ते सुबह के 4 बजे तक टिके रह गए। और ये घटना हमें बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि कैसे छोटी छोटी पर्सनल डिटेल्स पर ध्यान देना ही इस एंटिटी को झूठ बोलते हुए रंगे हाथों पकड़ने का एक लौता तरीका है। छलावे ने श्याम की बॉडी पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन वो श्याम की पूरी जिंदगी का डेटा कॉपी नहीं कर पाया। उसने बड़ी ही चालाकी से ग्रुप में कहा कि उसके मामा की तो एक बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसी है, जबकि असलियत क्या थी? असल में उसके मामा कॉलेज के बाहर गोलगप्पे का ठेला लगाते थे। और बस इसी एक छोटी सी फैक्चुअल एरर ने उसकी पोल खोल दी, जिसने अंततः बचे हुए लोगों की जान बचाई। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए जरा इस एक सवाल पर गहराई से विचार कीजिए। अगर कभी किस्मत से किसी अंतहीन अंधेरे हाईवे पर फंसने की नौबत आ जाए और आसपास का माहौल अचानक से अजीब और अवास्तविक लगने लगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बगल वाली सीट पर जो इंसान बैठा है वो असल में अब इस दुनिया में हो ही ना? इसी खौफनाक और रहस्यमय सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही डार्क और रहस्यमय विषयों के गहरे विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।